हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप्स पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आप अपने एचडीएफसी बैंक के द्वारा अपने अकाउंट से किसी को एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा एनडीएफसी बैंक में हमारा अकाउंट है उसके द्वारा हम किसी को पेमेंट करना चाहते हैं एनईएफटी या आरटीजीएस के द्वारा, वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चेक बता रहा हूँ, इस तरह से आप अपना खुद का चेक ले लीजिएगा और उसे आप भरिएगा। तो उसमें आपको भरने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डेट आपको भरना है। तो डेट यहाँ पे पहले बताया गया है DDMMYY, यानी कि पहले हमको डेट लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम डेट भर देंगे। तो इस तरह से हम इसको डेट भरेंगे, जैसे मैंने 2 तारीख चौथा महीना और 2024 साल लिखा है। तो इस तरह से हम इसका डेट भर देंगे और उसके बाद हम जिसको पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे वाली जगह पे हम उसका नाम लिखेंगे। और सबसे पहले हमें इस तरह से लिखना होगा, योर सेल्फ फॉर एनईएफटी। और ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों एनईएफटी करने के लिए या फिर आरटीजीएस करने के लिए। अगर आप 2 लाख से कम का पेमेंट करते हैं तो उसे हम एनईएफटी कहते हैं, और अगर हम 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो उसे हम आरटीजीएस कहते हैं। तो अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे एनईएफटी की जगह आरटीजीएस लिखेंगे। बस इतना ही फ़र्क रहेगा और कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। और आप चाहें तो एक ब्रैकेट में सामने वाले व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। पहले आपको एनईएफटी में योर सेल्फ और एनईएफटी या फिर आरटीजीएस लिखना ज़रूरी है, और उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से उसका नाम लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद दोस्तों आप उसे कितना पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप उसे 50,000 पेमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पे अंकों में लिखना होगा। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने लिखा है 50,000, तो इस तरह से लिख के फिर इसकी जगह इस तरह से बंद कर दीजिए और फिर उसको यहाँ पे रुपीस यहाँ पे इसे शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे 50,000 ओनली, और फिर नीचे यहाँ पे हम अपना खुद का साइन कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये चेक पूरा भर चुका है हमारा, और हम अब एनईएफटी का फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्म में हमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि ब्रांच कोड हमें लिखना है या फिर नेम लिखना है। तो या हम यहाँ पर हम अपने बैंक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक, और हमारा बैंक जहाँ का है वहाँ का हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो हम अपने जो चेकबुक पे हमारा सभी ब्रांच का डिटेल लिखा हुआ रहता है और अकाउंट का डिटेल तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। हम अपने ब्रांच का नाम लिखेंगे त्रिवेंद्रम। फिर यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे, आज का जो हम एनईएफटी दे रहे हैं अपने बैंक में भर के उसका टाइम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अभी सुबह के 11:15 हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम सुबह के 11:15 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना चेक नंबर लिखना होगा, जो हम चेक दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, चेक की डिटेल है। तो ये यहाँ पर हमारा ये जो है चेक नंबर नीचे की तरफ हम देख सकते हैं 952400। ये हमने चेक नंबर लिख दिया, और उसके बाद हमें कितना पेमेंट करना है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने 50,000 अमाउंट फिगर में लिख दिया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप 2 लाख से कम का पेमेंट कर रहे हैं तो आप एनईएफटी पे टिक कीजिए, और अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आरटीजीएस पे टिक कीजिए। तो हम यहाँ पर एनईएफटी कर रहे हैं यानी कि 2 लाख से कम का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं एनईएफटी पे। इसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है कि बेनिफिशियरी डिटेल, यानी कि हम जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसके अकाउंट का पूरा डिटेल हमें
यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका क्या नाम है अकाउंट में वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने उसका पूरा अकाउंट का डिटेल ले लिया है। तो बेनिफिशियरी का नाम जय कुमार है, अकाउंट नंबर ये है और आईएफएससी कोड ये है, बैंक एक्सिस बैंक है और ब्रांच न्यू दिल्ली है। तो इस तरह से हम इसको देख के इसकी पूरी डिटेल भर देते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम लिख देंगे जय कुमार और उसके बाद इसका अकाउंट नंबर लिख देंगे। यहाँ पर इसका हमने अकाउंट नंबर लिख दिया है और इसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर वापस से यहाँ पर मांगा जा रहा है, क्योंकि अकाउंट नंबर 2 बार हमें लिखने के लिए कहा जाता है कि किसी गलत अकाउंट में पेमेंट ना चला जाए। इसके लिए रिकन्फर्म करने के लिए हमें वही अकाउंट नंबर सही से देख के दोबारा से यहाँ पे लिखना होगा। दोनों तरफ सेम ही अकाउंट नंबर रहना चाहिए। फिर बेनिफिशियरी एड्रेस में हम न्यू दिल्ली लिख देते हैं और उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच वो भी इसमें भी हम न्यू दिल्ली लिख देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका आईएफएससी कोड लिखना है। इसमें इसका आईएफएससी कोड है UTIB और 7 टाइम्स 0 फिर 7। तो ये हमें लिखना है UTIB और 7 टाइम्स 0 और 7, इस तरह से हमने लिख दिया है। दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जिनका अकाउंट है वो NRI है कि नहीं। अगर वो यहाँ के निवासी हैं, वो NRI नहीं है, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे कि वो NRI नहीं है, वो यहाँ के रेसिडेंस है। फिर हम यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पर जितना अमाउंट हम उनको पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर अमाउंट इन फिगर में लिखना है। ये यहाँ पे लिखा गया है अमाउंट इन फिगर। तो यहाँ पर हम 50,000 रुपये लिख दे रहे हैं इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें अमाउंट इन वर्ड यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम अमाउंट इन वर्ड लिख देते हैं 50,000 ओनली। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना डिटेल डालेंगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है माई आवर डिटेल्स। तो इसमें हम नीचे आ जाएंगे और हम अपना डिटेल भरेंगे। जैसे यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है राम कुमार। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, जो कि मेरे चेकबुक पे ही मैं अपने अकाउंट नंबर को देख सकता हूँ। ये मेरा अकाउंट नंबर है। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। फिर यहाँ पर मैं खुद HDFC का कस्टमर हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं करके मैं यहाँ पर चेक के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ। तो इस जगह को मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पर मैं ब्लैंक कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर एक्सेस लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर अपना खुद का पूरा मोबाइल नंबर डालिएगा। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। मैं अपना खुद का एड्रेस डाल दूंगा। यहाँ पर दोस्तों जो HDFC के कस्टमर नहीं है वो अपना यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और आप अपना एड्रेस लिखना चाहें तो आप अपना खुद का एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना एड्रेस में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एड्रेस में सिर्फ अपने ब्रांच का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं फर्नीचर के लिए उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेमेंट फॉर फर्नीचर। इस तरह से मैंने लिख दिया है। और मैं उसको यहाँ से NEFT कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वापस से NEFT पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको 50,000 पेमेंट कर रहा हूँ, 2 लाख से कम। फिर यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर करूँगा। अगर मेरे अकाउंट में 2 व्यक्ति हैं, यानी कि मेरा जॉइंट अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर जॉइंट अकाउंट में 2 जने का साइन लूँगा या फिर 3 जनों का। लेकिन यहाँ पर मैं सिंगल हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना सिंगल ही साइन करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना साइन कर दिया है। अगर मान लीजिए आपका कोई फर्म है और आप अपने फर्म के द्वारा किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो अपने साइन के साथ साथ यहाँ पर आप अपने फर्म का स्टैम्प भी लगाएंगे, वो लगाना ज़रूरी है। और जो आपका चेक है उसके ऊपर भी जहाँ पे आपने साइन किया है वहाँ पर भी आपको स्टैम्प लगाना ज़रूरी है।
वो लगाने के बाद यहाँ पर इसके नीचे हमें कुछ नहीं भरना है। ये जो है ब्रांच की यूज़ में है। जब ये पेमेंट पास हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो आ जाता है उनके ये सारे फिलअप करने के बाद वो सारा ये खुद ही भर लेंगे। अगर हमारा पेमेंट किसी वजह से उसको नहीं पहुंचा है तो हम अपने बैंक से यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर कहते हैं, इसे हम मांगेंगे और सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे और वो अपने बैंक में जाकर रेफरेंस नंबर जाके बताएगा तो उसके द्वारा उसके बैंक में ये चेक कर सकते हैं कि हमने उसको पेमेंट किया है, वो क्यों नहीं पहुंचा है या फिर कितनी देर बाद उसे मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है बैंक के यूज़ में होती हैं, तो ये हम छोड़ देंगे। ये सारा सब भरने के बाद हम ये एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद ये चेक करने के बाद ये फॉर्म और ये चेक, ये दोनों को साथ में अटैच करके और एचडीएफसी बैंक में जहाँ पर एनईएफटी फॉर्म सबमिट करने की जगह है उस जगह पे हम उस काउंटर पे इसको दे देंगे। ये पेमेंट कर देगा। जो इसका टाइम होता है 2 से 4 घंटे का रहता है एनईएफटी का और आरटीजीएस का। तो ये आपको ये एनईएफटी फॉर्म और चेक देने के बाद सामने वाले व्यक्ति को इतने अमाउंट का पेमेंट आपके अकाउंट से मिल जाएगा और आपके अकाउंट से इतना पैसा कट जाएगा। और ये एनईएफटी आरटीजीएस करने का ये फ़ायदा है कि आप अपने बैंक से किसी अदर बैंक वाले को, किसी अदर सिटी वाले को, किसी अदर स्टेट वाले को कुछ ही देर में पैसा पहुंचा सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में और सामने वाले के बैंक के अकाउंट में ये रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने किस व्यक्ति को पेमेंट किया है और कब किया है। कभी भी ये पेमेंट जो है आप सामने वाले व्यक्ति को अपने बैंक स्टेटमेंट से दिखा सकते हैं कि आपने ये पेमेंट उसे किया है और उसके अकाउंट में भी आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका पेमेंट उसको आया हुआ है। तो ये एनईएफटी करने से आपका मनी जो है वो सिक्योर रहता है सामने वाले को पेमेंट करने के लिए। कभी भी वो ये नहीं कह सकता कि उसे वो पेमेंट नहीं मिला है और उसे पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाता है। तो ये जो है आप अपने किसी भी पेमेंट को जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो आप इस एनईएफटी या फिर आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।